हम लोग स्टार्टिंग की बात करें, जब कुछ नहीं था, तो क्या कहते हैं कि हार्ड डिस्क का विकास जब हुआ तो सामान्य फ्लॉपी डिस्क के जैसे कि ये ऐसा था, जैसे जैसे नॉर्मली अगर हम लोग इसका फिगर देखें तो जानते हैं कैसा आता है, ऐसे। तो जब हम लोग देखेंगे तो कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ आएगा हमारे सामने हार्ड डिस्क का। अब देखिए हार्ड डिस्क में क्या है कि ये वाली प्लेट जो होती है वो हार्ड डिस्क होती है, ये वाली प्लेट ये ऐसे, और जो यहाँ पे होता है ये कोटेड सरफेस होता है, और यहाँ पे होता है स्पिंडल। अब समझ लीजिए ये इतने छोटे लेवल पे होता है ना कि हम लोग उसको नॉर्मली देख नहीं पाते हैं, ठीक। तो इसलिए हमें ये लगता है कि नहीं वो एक डिब्बे के प्रकार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें भी एक ऐसे ही प्लेट लगी होती है जैसा कि इस वाले प्लेट में दिख रहा है, ठीक। और स्पिंडल की मदद से हम लोग उसको रोटेट करते हैं और उसमें हम लोग डाटा स्टोर करते हैं। जैसे जैसे हम लोग इस टेक्निक को और बेहतर करते चले गए, उसमें पहले देखिए पहले 20 MB स्टोर कर सकते थे, 50 MB, 60 MB, 80। अब तो टेराबाइट में टीबी में लोग स्टोर करते हैं, है ना। तो हम लोग ये जान चुके कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, ठीक। और माइक्रो प्रोसेसर, इसका यूज माइक्रो प्रोसेसर रीड और राइट दोनों के लिए कर सकता है, रीड और राइट के लिए कर सकता है, ठीक। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि आखिर माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत क्यों पड़ी, माइक्रो कंट्रोलर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, और स्टार्टिंग में बनाया किसने और कैसे यूज़ में आया। बात समझ में आ रही है। तो जब स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हमारे पास कंप्यूटर बना नहीं था, तो जब कंप्यूटर बना तो उस समय माइक्रो प्रोसेसर नहीं आते थे। तो माइक्रो प्रोसेसर की समस्या को हल करने के लिए लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया करते थे, और उसमें बहुत बड़े बड़े डिस्प्लेज वगैरह यूज़ किए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एक रजिस्टर से मिला करके एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया जो कि बहुत बड़ा था। तो उस माइक्रो प्रोसेसर का जो है हम लोग विकास विकसित करते 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 हम लोग आगे चले आए। तो ऐसे ही कुछ करके जो है कि विकास हुआ है माइक्रो प्रोसेसर का। तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो आया था वो था इंटेल का। इंटेल, देखिए इंटेल दोस्तों, इंटेल जो है यही सारी कंपनियां हैं जो कि बनाती हैं। इंटेल ही सबसे ज़्यादा, हम कहते हैं कि इंटेल ही सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रही है, जो बनता है। और इंटेल ने सबसे पहले बनाया था 8008। अब 8088 कितने बिट का था? 8 बिट का था। ऐसे ही 12 बिट का बनाया, और 12 बिट में क्या था इंटेल का? इंटरसेल्स IM6100, ये भी इंटेल का प्रोसेसर था। और ऐसे ही ये कितने हो गया? 12 बिट का। और ऐसे ही फिर 16 बिट। 16 बिट में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है? 16 बिट में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 8086, है ना। तो देखिए अभी हमारे ध्यान से उतर गया, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है 8085, जो कि हमें पढ़ना भी है कि नहीं। अब ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्या है, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्या है? देखिए ये क्या है कि इसमें उसके डाटा को ले जाने की जो क्षमता होती है वही होता है उस माइक्रो प्रोसेसर का बिट, या हम कह सकते हैं कि एक बार में वो कितने डाटा, कितने बिट का डाटा, या मतलब हम जानते हैं कि सबसे छोटा नंबर 0 1 होता है, इन्हें बिट्स बोले जाते हैं, इन्हें बिट बोला जाता है, ठीक है। तो एक बार में ये 16 बिट ले जाने की क्षमता रखता है। और जैसे कि 8085 8 बिट, तो हमें ये पता चल गया कि स्टोरेज बिट क्या होता है, ये मतलब बिट क्या होते हैं। तो ऐसे ही 32 बिट का विकास हुआ। 32 बिट में कौन से माइक्रो प्रोसेसर आ जाएंगे? इंटेल का 80386। और हम एक एक एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ खास उतना रटने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। तो एक एक एग्जांपल लेकर हम लोग को कुछ श्योर रहेगा कि नहीं इतने से इतने ही एग्जांपल है। और देखिए हमको कुछ खास उतना अंदर डीप जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो उतना डीप जाके आपको लगेगा कि नहीं क्या ही है, तो इसलिए हम जो है थोड़ा सा आपको वह हल्का सा डीप नहीं ले जा रहे हैं, ऊपर ऊपर ही थोड़ा सा आपको नॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं। तो 64 बिट में सब पेंटियम
अब पेंटियम का आप लोग नाम सुने होंगे। अब देखिए जैसे जैसे बिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती चली जाती है, मेगाहर्ट्ज़ गीगाहर्ट्ज़ ऐसे बढ़ती चली जाती है। बात समझ में आ रही है? अब जो आप ही सोचिए, जब जो माइक्रो प्रोसेसर जो चीज़ एक बार में 64 लोगों को ले जा सकता है तो उसकी स्पीड भी हाई हो सकती है कि नहीं? तो इससे हम लोग पता चलता है कि क्या क्या हो सकता है। और अगले वीडियो में हम लोग जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। अब हमारे में माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? 8085 है, तो हम लोग 8085 का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे।